तो ये है तुम्हारा एक एरोप्लेन, बढ़िया बढ़िया एरोप्लेन, अभी ताजा ताजा खरीद के लाया हूं मैं, ठीक है। चलो इधर देखो, और इस एरोप्लेन को मैं लेके जा रहा हूं, इस एरोप्लेन को मैं लेके जा रहा हूं, इस एरोप्लेन को मैं लेके जा रहा हूं कहां पर, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। इंडिया का झंडा यहां पे लहरा रहा है एकदम उसके ऊपर में ऐसे, और इसको मैं लेके जा रहा हूं पाकिस्तान की तरफ। मेरे हाथ में है बम, और मैं इसको u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड से उठा के लेके जा रहा हूं, और मैं जमीन से h बराबर 500 मीटर की ऊंचाई पर हूं, आधा किलोमीटर, और मैं यहां पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचने वाला हूं, और वहां पे मैं बम फेंक दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बम फेंक दूंगा, उड़ा दूंगा एकदम, यहां पे बम फेंक दूंगा। अब बात यह है कि भाई साहब मेरे हाथ में है बम बहुत तगड़ा वाला, देख मेरे हाथ में है बम बहुत तगड़ा वाला, देख क्या है, बम बहुत तगड़ा वाला, देख बहुत तगड़ा वाला, ठीक है ठीक है। अब एक बात बता, इसी इंस्टेंट पे अगर मैं बोलूं प्लेन की वेलोसिटी कितनी है सर यू, एमआर की वेलोसिटी कितनी है सर यू, बम की वेलोसिटी कितनी है यू, क्या सबकी वेलोसिटी यू रहेगी? हाँ सर, एरोप्लेन की वेलोसिटी यू, बम की वेलोसिटी यू, एमआर की वेलोसिटी यू, बम के हर कण कण की वेलोसिटी यू, इस पंखे की झंडे की वेलोसिटी यू, क्योंकि पूरा सिस्टम यू से चल रहा है ना यार। पूरा सिस्टम किससे चल रहा है? यू से चल रहा है। पूरा सिस्टम किससे चल रहा है? यू से चल रहा है। देखो ना बेटा, पूरा सिस्टम किससे चल रहा है? यू से चल रहा है। अब मान लो कि मैं इसको सीधा लेके जाऊं लेके जाऊं चलता जाऊं यहां पहुंच जाऊं, और यहां पहुंचने के बाद मैं धीरे से इस बम को ड्रॉप कर दूं, ऐसे देखो इस बम को ड्रॉप कर दूं यहां पर। जैसे ही मैंने इस बम को यहां पर ड्रॉप किया, उसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है सर? यू। तो बम पाकिस्तान पे गिरेगा कि आगे गिर जाएगा बताओ भाई? जब मैंने बम को यहां से ड्रॉप किया, तो जब भी किसी मूविंग चीज से ड्रॉप करते हैं तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज उठा लेता है वो। हाँ सर, उठा लेता है। अब मैंने मान लो ड्रॉप कर दिया पाकिस्तान के एकदम सर पर जाके, और फिर मैं अपना प्लेन लेके वापस भागा, भागना है नहीं तो मिसाइल दाग देगा रे, पीछे भाग। मैं पीछे आ गया, तो ये बम एक्चुअल में पाकिस्तान के सर पे गिरेगा कि कहीं आगे गिर जाएगा? सर आप तो अगला देश को उड़ा दोगे सर जी, पाकिस्तान तो बच ही जाएगा। बता। अरे बुढ़ऊ गेलो भैंसिया पानी में, इतनी मेहनत से मैं गया, एरोप्लेन बम इंडिया का झंडा लगा के पाकिस्तान पे बम गिराने, और फिजिक्स की नॉलेज नहीं होने की वजह से मैं बम पाकिस्तान के आगे फेंक के आ गया, ले लौटा के, गई भैंसिया पानी में। तेल पेट्रोल भी खर्चा हो गया, और जान पे खेल के मैं बम गिराने, और देख रहा हो पाकिस्तान के ऊपर बैठ के मैंने बम गिराया, देख रहा हो जिगरा, देख रहा हो जिगरा, पाकिस्तान के ऊपर बैठ के बम गिराया, तो भी गई भैंसिया पानी में। अब यहां से बैठ के रामलाल देख रहा था, कलुआ देख रहा था, चल कलुआ देख रहा था। कलुआ ने बोला, ओए एमआर बीम बम को, BOMB बम को थोड़ा डिस्टेंस पहले ड्रॉप करो, थोड़ा डिस्टेंस पहले ड्रॉप करो, बम को थोड़ी डिस्टेंस पहले ड्रॉप करो, थोड़ा डिस्टेंस पहले ड्रॉप कर दो बम को। वो एमआर बम को थोड़ा डिस्टेंस पहले ही ड्रॉप कर दो, पहले ही बम को थोड़ा डिस्टेंस ड्रॉप कर दो। तो मैंने पूछा कितना? तो देखो नीचे आने में जितना टाइम लेगा, उस टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चल जाएगा उतना ही। कितना पहले वो निकालो, बताओ कितना पहले ड्रॉप करना चाहिए, निकालो। कैसे निकालेंगे कितना पहले ड्रॉप करना चाहिए? तो सुनो, होगा क्या कि पूरी सिस्टम में हर एक पार्ट की वेलोसिटी कितनी है सर? यू है। अब यहां से जैसे ही बम गिराया मैंने, बम को ड्रॉप किया, जैसे ही बम को ड्रॉप किया, तो इसकी वेलोसिटी यू बराबर 50 मीटर पर सेकेंड ये लेके ही जाएगा। बताओ क्यों? तो जब भी किसी मूविंग फ्रेम से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ये साइड में लिख लो, ये 4 बार लिखवा चुका हूं मैंने, 4 बार लिखवा चुका हूं। जब भी किसी मूविंग फ्रेम से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो मूविंग फ्रेम के बराबर वेलोसिटी कॉपी कर लेता है। हाँ सर, कॉपी कर लेता है। अब ये जाएगा ऐसे जाएगा और सीधा बम पे गिरेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। और जैसे ड्रॉप कर दोगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री होने के बाद क्या हो जाएगी जी? अब इसको भूल जाओ। बताओ ये बम कितनी ऊंचाई पर था? सर 500 मीटर पे।
और बम की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी मिली थी? 50 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सब सारी चीजें ड्रॉप करने के बाद भूल जाओ, कुछ नहीं है, और देखो कि बम को हमने ड्रॉप किया लेकिन एरोप्लेन की वेलोसिटी होने की वजह से उसको 50 मीटर पर सेकंड की आगे वेलोसिटी मिल गई। हाँ सर, वेलोसिटी मिल गई। अब अगर आगे इसकी वेलोसिटी मिल गई, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया और हाइट 500 मीटर है, अब ये फ्री फॉल कर रहा है तो पैराबोलिक पाथ करेगा। हाँ, पैराबोलिक पाथ करेगा। तो ये तो वही केस हो गया। अब निकाल लो कि कितना पहले ड्रॉप करना चाहिए। नीचे गिरते गिरते जितना आगे चला जाएगा, नीचे गिरते गिरते जितना आगे चला जाएगा। कर लो सॉल्व। सर कैसे करें? करो ना सॉल्व, कैसे नहीं कर सकते हो तुम? करो। तो बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होने की वजह से 2h/g, तो ये हो जाएगा 2h की वैल्यू बोल भाई 500, और g की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 10। ये कट गया, 100 मतलब 10 सेकेंड। 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। रेंज कितनी होगी? तो यहां से यहां तक आप रेंज कैलकुलेट करेंगे तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बोली कितना है? 50 और 10 500 मीटर। तो 500 मीटर पहले ड्रॉप करोगे तब जाके पाकिस्तान पे बम गिरेगा।